जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीएम सक्सेस 2.0। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं आने वाले दिनों की कमिंग अपडेट ट्रेजर एनएफटी की। तो आए आपके साथ शेयर करते हैं ट्रेजर एनएफटी के हवाले से कि क्या चल रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि जो ट्रेजर एनएफटी है, इसके अंदर आप पूरे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, नेपाल के अंदर और जितने भी दूसरे ममालिक हैं उनके अंदर ये अफवाह फैल रही है कि ट्रेजर एनएफटी जो है वो भाग रही है। लेकिन अभी तक इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को वेरीफाई किया है कि ट्रेजर एनएफटी अभी भाग नहीं रही, बल्कि कुछ काफ़ी हद तक जो विदड्राज जो है वो लगे हुए थे वो वापस मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन उसके अंदर दो चार उसके अंदर उन्होंने कंडीशन रखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे अकाउंट के अंदर जो है वो 10 लाख रुपया जो है वो ट्रेजर एनएफटी का जो है वो पड़ा हुआ है। अगर अब मेरे अकाउंट की जो लिमिट है वो लेवल 1 का अकाउंट है, तो अगर मैं अपने लेवल के हिसाब से ज़्यादा अगर मैं उसको विदड्रॉ लगाने की कोशिश करूँगा तो लाजमी सी बात है मेरा जो विदड्रॉ जो है वो नहीं लगेगा। अभी तक की जो न्यूज़ है, जो ख़बरें हैं, उसके मुताबिक ये है कि जो लोग भी अपने लेवल के हिसाब से अपने एक स्पेसिफिक लिमिट में रहते हुए अगर वो विदड्रॉ लगा रहे हैं तो उस सूरत में काफ़ी हद तक लोगों को जो विदड्रॉ है वो मिलना शुरू हुए हैं। और बहुत सारे उसका सबूत भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और उसके साथ साथ जो है इसके अर्निंग मॉडल जो कि आप जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता ही है कि वो किस तरह से उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। जी नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले मैं दो चार चीज़ें आपको इसमें बताऊंगा। देखें, कोई भी जो कंपनी है जो कि अर्निंग हमें प्रोवाइड करती है हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आप सबसे मेरी गुजारिश ये, पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें तो सबसे पहले उस कंपनी को देखें तो सही। सबसे पहले उस कंपनी के बारे में आप आइडिया तो लगाएं, वो कंपनी कहाँ पे है, कहाँ पे रजिस्टर्ड है, और आया कि हम उसके अंदर जो पैसे डाल रहे हैं आया कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट होंगे और कहाँ से हमें उसको जो है रिटर्न मिलेगा। अब जिस तरह हमारा पाकिस्तान है, इसके अंदर जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है, उसके अंदर भी लोग जो है वो पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और फिर डिविडेंड जो है वो हासिल करते हैं। तो ये तो एक राइट वे है। लेकिन अब इस तरह आज से कुछ साल पहले भी मतलब मुख्तलिफ ऐप्स जो हैं वो आ चुकी हैं जो कि इस तरह से स्कैम कर चुकी हैं। अभी ट्रेजर एनएफटी का कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। और बस कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा, और ये कुछ रसीद हैं जो कि विदड्रॉ जो है वो लगे हुए हैं, और उसके अंदर बहुत सारे लोगों को विदड्रॉ जो है मिल रहे हैं। साइट पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, और पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा था, तो वो कुछ का जो प्रोसेसिंग या मुकम्मल होकर विदड्रॉ काफ़ी हद तक उनको मिल चुके हैं। अब इसमें कुछ वॉइस मैसेजेस हैं जो कि मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, उनको आप सुने और फिर देखें। अच्छी सी इन्वेस्टमेंट आ जाए, यार मैं अपना लेवल अपग्रेड कर लूं, ठीक है। सेकंड क्या होता है, यार मुझे कहीं ना कहीं से मेंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्या किया कंपनी ने आपके लिए आसानी की, कंपनी ने आपके लिए आसानी की, आपको बैलेंस प्रोवाइड किया कि आप अपना लेवल्स अपग्रेड करो। मगर आपने क्या किया? आवाज आ रही है मेरी? हेलो? जी जी, आ रही है, आ रही है। अच्छा, लोगों ने क्या किया, विड्रा करना शुरू कर दिए। वो यार वो गोरे का दिल तो चेक करो, वो आपके लिए कितनी हमदर्दी रखता है, मगर आप लोग उसको ही चूना लगाने पे लगे हुए हो, ठीक है। और आपने लेवल 1 पे बैठे हुए हो, ठीक है। 100 रुपया आपके मोबाइल में है और आप लोगों ने 8-8 हजार का विड्रा कर दिया। यार वो बेवकूफ बैठा है, आपको दे देगा। इंसानियत को अपनाओ यार थोड़ा सा। मेरी कोई बातें थोड़ी सी तलक होगी जिशान भाई, तो इस बात का किसी ने माइंड नहीं करना, क्योंकि मैं बंदा ही ऐसा हूँ। मुझे इस बात का गुस्सा है कि इस प्रोजेक्ट ने जिंदगी नहीं, जिंदगियां बदली हैं लोगों की। एक होता है ना जिंदगी बदल दी यार फला बंदे की, उसकी बंदा मिसाल देता है, और यहाँ पे ट्रीजर एनएफटी ने लोगों की जिंदगियां बदली हैं। मैनी पीपल्स हैं जिनकी जिंदगियां बदली हैं। आप लोग मतलब कि यार गोरे ने आपको दे दिया, आपने ऐसी तैसी करके इधर किया उधर किया। बात जस्ट इतनी है, कुछ घंटे रह गए हैं। ये जो लोग रूमर्स फैला रहे थे ना, उनके मुंह पर कल बहुत बड़ा तमाचा बजने वाला है। जब 168 घंटे जब पूरे हो जाएंगे, उनके मुंह पे तमाचा देखना कैसा पड़ता है। क्या लोग जस्ट रूमर्स फैला के पैसा कमा रहे हैं? वो यार आप तो फिर टीजर एनएफटी का हिस्सा हो, आप फिर नहीं यहाँ से पैसा कमाना चाहते। और ग्रुप्स में देख रहे हैं, मैम फातिमा है, जिशान है, डेविड है, आप लोग यार अब्यूज करना स्टार्ट हो गए।
मैं कहता हूँ अगर उसने सूची उठाना होता तो अल्लाह के बंदे, एक छोटी सी एक आपको मिसाल देता हूँ, वो एक लास्ट डेट पड़ी थी, उस बंदे ने बजाय आपको डिपॉजिट लेने से आपसे, उस बंदे ने रात को 1:30 बजे नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई जो आपका विड्रा लिमिट है वो जो घंटे हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। वो बंदा आपसे डिपॉजिट लेके भी तो घंटे इंक्रीज कर सकता था ना। ये चीज आपने कभी नोट नहीं की? यार अगर उसने आपसे पैसा ही खाना है, अगर उसने लेके ही भागना है, ये लोग आजकल ये बातें फैला रहे हैं, वो बेवकूफ बंदा है, रात को जब आप सो रहे हैं तो वो नोटिफिकेशन जारी करता है, आपके घंटे बढ़ा दिए गए हैं, वो कल के लिए आपका डिपॉजिट लेके भी तो कर सकता था ना। ये चीजें आपको समझ नहीं आ रही। एक बंदा, ठीक है, गोरा ही है, वो एक प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है, एनएफटी ऑक्शन के ऑप्शन लेके आ रहा है, वेबसाइट को क्रिएट किया है, कोई बंदा सिंपल एप्लीकेशन नहीं बना सकता, उसने पूरा एक डिजाइन करके लाइव कर दिया, जो बंदा दिल करे उसे देख सकता है। ठीक है, आप तो वेब 3 को समझते ही नहीं हो। वेब 3 तो बंदे को खुद अपना मालिक बनाती है, बंदा खुद मालिक होता है। आप लोग इसे पूंजी स्कीम समझ के फेक रूमर्स बना रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप सब लोगों को। मैं कहता हूँ कोई भी लीडर है, उसका हक बनता है कि भाई कम से कम वो जो टीजर एनएफटी के ग्रुप में बंदे हैं, आखिर किसी ना किसी लीडर उनको लीड तो कर रहा है ना। एक बंदा भी वहां पे पॉजिटिव कमेंट नहीं कर रहा, हर बंदा रूमर्स फैला रहा है। ये चीजें क्या मैनेजर नहीं देख रहा? मैनेजर अगर बिजी है तो वो ये नहीं है कि आपकी बातें सुनने में है, मैनेजर की मीटिंग्स हो रही हैं, इसके ऊपर प्रॉपर मीटिंग चल रही हैं कि यार हमने कम्युनिटी का क्या करना है, इनको पैसा कैसे देना है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैंने अगर 50 बंदों के पैसे देने हैं ना, बाहर 50 बंदे खड़े हो जाएंगे एकदम, तो मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा यार मैं इनको मिलूं ही ना। जब 50 में से 46 बंदे चले जाएंगे ना, 4 रह जाएंगे, मुझे पता लगेगा, मैं चुप करके सोचूंगा बैठक में आ जा यार, तुझे तो मैं दूं। आप लोगों को यार इतना अगर बैलेंस इंक्रीज करके दिया और सब कम्युनिटी ने विड्रा लगा दिया। यहाँ पर कुछ ऐसे लीडर्स हैं, मैंने उनके अकाउंट देखे हैं, 20-20 हजार डॉलर का विड्रा उसने लगा दिया। मैंने ड्राइवर से रिक्वेस्ट की है, ख्वाह मैं क्यों नहीं हूं, अगर किसी ने अपनी लिमिट्स क्रॉस किया तो उसका विड्रा क्या, उसका अकाउंट बंद करना चाहिए। कि इतनी पैनिक सिचुएशन में आप लीडर्स अगर एनएफटी टीजर के साथ स्टैंड नहीं कर सकते तो आपका भी कोई हक नहीं है, आप टीजर एनएफटी पे काम करें। मैं अपने शहर में देख रहा हूँ, आउट ऑफ सिटी के लोगों के मैसेजेस देख रहा हूँ। ओ यार आप लोगों ने किया क्या है? लास्ट टाइम कोई भी कंपनी होती ना, मैं कहता हूँ मुझे अगर कंपनी कहती ना कि भाई $1000 डिपॉजिट करो फिर ही आपका ब्लाइंड बॉक्स ओपन होना, मैंने करना था, मैंने यहाँ से कमाया है। आप लोगों को यार टीजर एनएफटी आपकी क्या एक 86 और $169 पे बैठी हुई थी। और यार जो जो उन लोगों ने आपको दे दिया ना, आप तो इसको पता नहीं क्या समझते हो। उनके लिए 86-169 आधे दिन की भी मार नहीं है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया है, जो छोटे थे, जो बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके बैठे थे, आज भी उनको विड्रावल मिले हैं। आज भी मेरे पास स्क्रीन शॉट्स आए हैं, 400 प्लस बंदे को अपना ये मिला है विड्रावल। 400 प्लस, अगर एक बंदे को $80 भी मिले तो $32,000 बनता है। 400 बंदे को अगर 80 के हिसाब से भी डॉलर मिले तो कैलकुलेशन कर ले, कैलकुलेटर आपके पास है। $32,000 आज की डेट में डिवाइड किया, जो मेरे पास रिपोर्ट है 400 बंदे की, तो यार मैनी ऑफ पीपल दिस यूज दिस टीजर एनएफटी। कितने विड्रावल आए होंगे आप सोच सकते हैं? तो क्या $32,000 कोई भी इधर को लीडर मुझे हाथ खड़ा करके दिखाए कि $32,000 मेरी कम्युनिटी ने इसमें डाला है? कोई भी बंदा। आप लोग यार टीजर एनएफटी के खिलाफ फेक रूमर्स कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ जो मतलब के बैठे हैं, जो यूट्यूबर बैठे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो टीजर एनएफटी को बदनाम कर कर पैसा कमा रहे हैं। वो यार आप तो टीजर एनएफटी के साथ लॉयल होके पैसा नहीं कमा सकते, वो तो बदनाम करके कमा रहे हैं। इस लॉजिक को भी समझे। तो मैं टीजर एनएफटी में अल्हम्दुलिल्लाह लॉयल हूँ, मुझे पुरतमाद है, टीजर एनएफटी मजबूत है, ये अपने बंदों के साथ कभी स्कैम नहीं करेगी। उसको ये 2-4 पैसों की जरूरत ही नहीं है। आप जैसा कर रहे हैं ना, 3 साल से कंपनी आपके साथ है, ठीक है। अगर किसी बंदे ने ये भी रिक्वेस्ट कर दी है ना कि यार डेविड सर प्लीज मेरा ये मसला है, मुझे विड्रा, तो उस लीडर को विड्रा मिला है। आज अगर टीजर एनएफटी के साथ स्टैंड की बारी आई है तो आप खामोशी से बैठे हैं, आप छुप के बैठ गए हैं। मैं आपको जस्ट एक बात कहूंगा, इंशाल्लाह
कल मेरा खुद का विड्रा लगना है। मैंने 23 डेट को लगाया था। ये जब ये मामला ब्लाइंड बॉक्स आए हैं, मैंने अपनी टोटल कम्युनिटी को रोका है। और एक जिशान भाई एक और बात बताऊं अरुण भाई, मैंने टोटल कम्युनिटी के विड्रावल कैंसिल कराए हैं। ये कंपनी पे किसी किस्म का बर्डन हमारी तरफ से नहीं जाना चाहिए। कंपनी अगर स्टेबल रहेगी, हमें 1 महीने बाद विड्रा दे दे, मेरी आईडी जो दिल करे मैनेजर को सेंड करे, 1 महीने बाद मुझे विड्रा की इजाजत मिले, मगर क्या कंपनी के ऊपर बर्डन मत डालें। कंपनी जितनी आपके साथ सिंसियर है, उससे डबल उनके साथ सिंसियर हो। बाकी ये जो लोगों को पैनिक सिचुएशन बनी हुई है ना, यार इधर क्या होगा उधर क्या होगा, अल्लाह के बंदे, एक बंदे ने इतनी एडवर्टाइजमेंट की है। एक छोटी सी एक और मिसाल दूंगा, फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। एक बंदे ने आपको इजाजत दी है कि 3 सिटी में इवेंट्स करो, 30 से 35 करोड़ रुपया अवाम में लगा है, अवाम का पैसा था, अवाम में लगा है, ठीक है। क्या मिस्टर डेविड वो जिशान को ये मैसेज नहीं कर सकता था कि भाई ये पैसा मेरे वॉलेट में सेंड कर, मैं खुद डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? यार वो लेके फरार हो जाता, उसने क्यों दिया है? सारी एसेस है उसके पास। जिशान की भी जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है कि मैनेजर को जवाब दे सके। तो यार आप इन चीजों को नहीं देखते। अगर कंपनी के ऊपर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, अगर उसने आपका भला कर ही लिया है, तो आप लोग उल्टा ही पड़ गए हैं। जहां जी नाजरीन, आपने जो है ये सारी ऑडियो जो है वो सुनी है। इसी तरह से बहुत सारे जो है वो डिफरेंट लोग अपने अपने जो है व्यूज़ दे रहे हैं इन हवाले से। और मैं सिर्फ आपको इन तमाम सूरत हाल में यही कहूँगा कि बस आप कोशिश यही करें। अब देखें यहाँ पे भी कुछ जो है वो वॉइस है, वो भी आपको मैं सुनवाता हूँ। को मैं शॉर्टकट ये बयान करूं तो पहले तो 11 बजे तक जो है हम 11:30 बजे तक मैनेजमेंट का वेट करते रहे कि वो लाइव आएँ, और तब तक हमारी और आपकी थोड़ी बहुत जो आपस में डिस्कशन रही सो रही। मैनेजमेंट के लाइव आते ही हमें उनसे जो चीज़ें सुनने को मिली, मैं उसका सारा खुलासा आज की जो है डे का बताता हूँ। कि उन्होंने कहा कि हमारे जो ये रमज़ान ऑफ़र हमने दी, ईद ऑफ़र हमने दी, इसमें 2 पहलू थे। एक पहलू ये था कि हमारे पास कुछ फ़ंड जमा हो जाएंगे जैसे हम डिपॉज़िट करेगी, और उन फ़ंड्स का हमें क्या फ़ायदा होगा, जो हमारी पेंडिंग चीज़ें हैं या जो हमारी अपडेट्स हैं या जो हम लॉन्च करना चाहते हैं, हम उन फंड्स को वहाँ पे यूटिलाइज़ करके यूज़ करके चीज़ों को लॉन्च कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल स्टोर पे, आईफोन एप्पल स्टोर पे ट्रायर एनएफटी की ऐप जनवरी 2025 से ख़त्म कर दी गई थी एप्पल स्टोर की तरफ से। उन्होंने कहा था कि आपकी जो फ़ीसेज़ हैं वो क्लियर नहीं है, फ़ीसें क्लियर करो तो ठीक है, अदरवाइज़ आपकी ऐप ख़त्म। तो वो ख़त्म थी, इन्होंने वो फ़ीसेस क्लियर की। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐप भी जो है मंजर आम पे है और मोबाइलों में इंस्टॉल है, आईफोन्स पे। इसके अलावा कुछ विड्रा में 2 जो है नेटवर्क्स यूज़ हो रहे थे, 2 किस्म की ब्लॉकचेन यूज़ हो रही थी, जिसमें आपको पता है वेब20 या TRC20 है। अब उन्होंने आज सोलाना का भी इसमें अनाउंस कर दिया है, वो भी ऐड हो गया है। मोर फीचर्स उन्होंने लाए, ऑक्शन का फ़ीचर अनाउंस किया हुआ था, उस पे वर्क जारी है। NFT मिंट का फ़ीचर जिसका मुझे बड़ा इंतज़ार था। NFT मिंट का मतलब है आप अपनी NFT भी इसमें ला के ऐड करके बेच सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फ़ीचर है। जो बंदे थोड़ा रिसर्च रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, आप जाके सर्च करें ओपन सी प्लेटफॉर्म को। ओपन सी पे NFTs मिंट की जाती हैं, बनाकर बेची जाती हैं। वो फीचर यहाँ पर भी लाया गया और इसी तरह से ऐप को अपडेट किया गया, जो कि आप इस टाइम पे देख सकते हैं। फिर एक तो मैंने ये वजाहत दे दी, उन्हें फंड्स की ज़रूरत थी इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए, हो गया। दूसरा ऑफ़र का ये भी फ़ायदा था कि कंपनी ने अनाउंस किया था कि 5 मिलियन उनके क्योंकि डाउनलोड्स हो चुके थे गूगल प्ले स्टोर पे और उनकी कम्युनिटी में काफ़ी ग्रोथ हो चुकी थी। तो मैनेजरियल लेवल पे ये एक अनाउंसमेंट थी कि कौन सा मैनेजर कितने जो है कम्युनिटी में कितनी पॉपुलैरिटी रखता है, उस बेस पे मैनेजर्स ने अनाउंस किया और ब्लाइंड बॉक्स लोगों को मिले। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारी पाकिस्तानी कौम इतनी तेज़ होगी कि वो बस आते ही एकदम सारे लोग ब्लाइंड बॉक्स को अप्लाई कर देंगे। यार ये एक बैंक में भी किसी बंदे का कोई 8-10 लाख पड़ा हो ना, और आप वो एक ही दिन में निकलवाने जाओ, तो आपको मैनेजर भी कहेगा कि यार ये हमारे फाइनेंशियल डिपार्ट का एक रूल है, हम सारा कैश उठा के नहीं दे सकते, आपको 2 दिन पहले आगाह करना होगा। हम वहाँ पे नहीं कह सकते कि भाई मेरा पैसा पड़ा हुआ है, आप कौन होते हो, मुझे अभी का अभी चाहिए, आप 2 दिन क्यों टाइम ले रहे हो जी। हम वहाँ पे नहीं कहते कि बैंक भाग रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ डेविड एंडरसन, लियो, बाकी कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती थी, ब्लाइंड बॉक्सेस मिले, सब लोगों ने देखा कि इतना इतना पैसा आ रहा है। जिसने आज ज्वाइन किया उसने भी विड्रा ठोक दिया, बाकी सब ने, जिसकी वजह से एक रश क्रिएट हुआ और उनका जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है
انہوں نے یہ کہا کہ اتنے زیادہ ودرا ایٹ اے ٹائم ہم اپروو نہیں کر سکتے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ان کے پاس جو سارا فنڈ جمع ہوا پڑا ہے, جن کو انہوں نے ٹریڈ میں یوز کرنا ہے, جن کو انہوں نے ان فیچرز میں یوز کرنا ہے, وہ سارا فنڈ اٹھا کے آپ کو دے دیں تو پھر وہ کہاں جائیں. ٹھیک آفر انہوں نے دی, لیکن ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ ہر جگہ سے ایٹ اے ٹائم ایٹ ونس اپلائی ہو جائیں گے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جتنے آپ کے ودرا اپلائی ہیں ہمیں تھوڑا سا ٹائم اور دو, ہم انشاءاللہ کلیئر کرتے ہیں. جس پہ پھر سے شور مچا. میں آپ کو پوری سٹوری سنا رہا ہوں جو ہوا, میں یہ نہیں کہہ رہا, نہ ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, نہ میں آپ کے فیور میں یا ہماری فیور میں بول رہا ہوں, نہ ان کی. اچھا, انہوں نے یہ کہا کہ اتنے ودراز کی وجہ سے ہم نے ٹائم ایکسٹینشن مانگی, لیکن اس پہ بھی اتنے سارے ایشوز ہوئے. پھر مینجمنٹ خود لائیو آئی کہ بھائی اتنے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کروڑوں ڈالر ہم اکٹھے کیے بیٹھے ہیں تو ہم تو نکل جاتے ہیں, ہم ادھر بیٹھ کے آپ کو سمجھا کیوں رہے ہیں. کون سی کمپنی ہے جو فنڈ اکٹھا کر کے اگلے دن آ کے بیٹھے اور سمجھانے لگ جائے. وہ کہتے ہیں اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی تگ و دو میں ہیں. ہم نے تو ابھی 2-4 نئی اناؤنسمنٹ کی, ہم نے ڈاکیومنٹس بنوائے ہوئے ہیں کہ آنے والے دور میں یہ فیچر لانے ہیں. انہوں نے ڈاکیومنٹس بھی بھیجے, پھر جا کے کچھ عوام کو سکون ہوا. تو اس کے بعد ایک اور بھی بات میں کہنا چاہوں نے رکھا, جو پازیٹیو باتیں تھیں, جو نیگیٹو باتیں تھیں, ہم نے پازیٹیو پہلو بھی دیکھنا ہوتا ہے, نیگیٹو پہلو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ہر چیز آپ تک پہنچائی اور انشاءاللہ سب کچھ بہتر رہے گا. یہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. یقین کریں بلائنڈ باکس میں اگر ہم اتنے اندھے نہ پڑ جاتے یا ہم اتنے دھڑا دھڑ ڈپازٹ پہ نہ ایسے لگے رہتے تو اتنا گلچ کریٹ نہ ہوتا. گلچ کا مطلب ہوتا ہے اتنا پرابلم, اتنا ایشو, اتنا مینجمنٹ کی طرف یا فائنینشیل ڈپارٹمنٹ میں یہ ایکٹیویٹیز کا ایشو نہ آتا. کچھ لوگوں نے یار یہ بھی کہا کہ جب ڈپازٹ کرتے ہیں تب ان کا نیٹ ورک ٹھیک چلتا ہے, جب وڈرا کرتے ہیں تب. آپ بھی دیکھ لیں, کوئی بھی یہ جو فائنانس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا, مطلب پیسہ, بینکنگ سیکٹر, بینک میں آپ کروڑوں کے کروڑوں جمع کروائے, بینک والے کبھی نہیں کہیں گے کہ بھائی کیوں رکھوا رہے ہو, ہمارے پاس تو جگہ نہیں. وہ گاڑیاں منگوا کے آگے بڑی برانچوں کو بھیج دیں گے. لیکن جب آپ کروڑوں کے کروڑوں نکلوانے جاؤ گے تو نہیں دیں گے. وہ آپ کو کہیں گے بھیا ہماری لمٹ ہوتی ہے, ہم اتنا ایٹ ونس نہیں دے سکتے. یہ کچھ مجبوریاں سچ میں بھی ہوتی ہیں. کچھ کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں, مقابلے والی ایپس ہوتی ہیں جو بدنام کرنے کی کوشش میں لگی ہوتی ہیں, یا جو ان ایکٹیویٹیز میں اٹیکس بھی کرواتی ہیں ویب سائٹس پہ, ایپس پہ, کہ یہ کسی طرح سے فلاپ ہو جائیں اور ہمارا نام آگے آ جائے. بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں. انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. آپ یہ مت سمجھے کہ کوئی ایپ میں ایشو آ رہا ہے تو وہ 2 نمبر بندے ہیں, سب کو ایک نظر سے نہیں دیکھا جاتا. ہو سکتا ہے کوئی نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پہ ان کے رولز کو فالو کرنا. اب اتنی ٹرانزیکشن جا رہی ہو, آپ ایک عام بندے کی مثال لے لو نا, کہ یار ہمارے پاس جو ہے, میں اپنی ذاتی بات کروں نا, میں کہتا ہوں یار میں لوگوں کو ڈالر بائی سیل کر کے دیتا ہوں, میرے اتنے ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں, مجھے ایف بی آر والے نہ پکڑ لیں. آپ بھی یہی کہتے ہو کہ یار میرے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے, مجھے ایف بی آر والے نہ پکڑ لیں. خود پہ بات آئے تو ہم وہ سوچتے ہیں ان کے بھی ایشوز ہوتے ہیں, ان کے بھی انٹرنیشنل لیولز پہ وہ دیکھتے ہیں اتنی ہائی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں تو ان پہ ٹیکسز بھی ہوتے ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے جو ٹیکسز جو ہیں جتنا ان سے بچا جائے, کیونکہ یہ ہمارے لیے ارن کر رہے ہیں, انہیں خود بھی بچانا ہوتا ہے اور انہیں ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے. تو وہ اپنے طور پہ ٹرانزیکشنز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ٹیکنیکل باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو وہ نہیں سمجھا سکتے, ایون کہ ہم بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, اور ہم اس کو جو غلط چیزوں کا نام دیتے ہیں. اس چیزوں کو تھوڑا سوچا کریں. اگر آن لائن فیلڈ میں قدم رکھا ہے نا, میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, آن لائن فیلڈ میں آپ امیر بھی بہت جلدی ہو جاتے ہو, غریب بھی بہت جلدی ہو جاتے ہو. اب یہ نہ سوچنا پھر تو یہ رسکی کام ہے. وہ بندہ امیر ہو جاتا ہے جو صبر سے اور اسٹریٹجی سے کام کرتا ہے. یہ لفظ میرا زندگی بھر ذہن سے نہ نکالنا. اسٹریٹجی کا مطلب ہے طریقہ, اصول. چاہے آپ کسی لیڈر کو فالو کر لو یا اپنا طریقہ بنا لو, طریقے سے کام کرو گے نا, ایک پلان بنا کے یار ایسے ہی کرنا ہے, اتنے دن بعد ودرا ضرور لینا, اپنی پیمنٹ پہلے ضرور سیکیور کرنی ہے, یہ کام ضرور کرنا ہے, لالچ میں نہیں آنا, ادھارے اٹھا کے نہیں ڈالنے, ٹھیک ہے, آفرز میں. اپنا ایک اصول بناؤ گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگے انشاءاللہ, کبھی لاس میں نہیں جاؤ گے. اور اگر اندھا دھند کہ سنی سنائی باتوں میں آ گئے, کوئی آفر آئے تو فوراً بنا سوچے اس میں جو لگا دیا, بنا سوچے ودرا لگا دیا, یقین مانیں آن لائن میں پھر آپ دھکے ہی کھاؤ گے. یہ میں صرف اس کرپٹو کی بات نہیں کر رہا, یوٹیوب ہے, یوٹیوب میں ناکام ہو جاؤ گے اگر آپ بنا سوچے کام کرو گے. وہاں پر بھی تو سوچتے ہیں نا کہ یار ویڈیو شارٹ بناؤ, ویڈیو میں امپورٹنٹ باتیں دکھاؤ, اچھا کنٹینٹ بناؤ, پھر ہی آپ کام. فائیور ہے, فائیور پہ بھی بندہ دیکھتا ہے آرڈر لینے, تو بھائی رات کو جاگو, کیونکہ امریکہ میں دن ہے, یہاں پہ رات ہے, ادھر لوگ دن میں آرڈر دیتے ہیں, فوراً رپلائی کرو کلائنٹ کو. اگر کوئی امیزون والا ہے تو بھئی اچھی پروڈکٹس دو, اچھے کامنٹس لو, اگر برے کامنٹ آئے تو ہمارا ایپ جو ہے ویب سائٹ ڈاؤن ہو. ہر جگہ پہ رول فالو ہوتے ہیں, تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں. باقی آپ کے کوآپریشن کا شکریہ, انشاءاللہ سب اچھا ہی رہے گا. آج کی اوور آل جو باتیں ہیں
مجھے اوور آل میں نے آپ کو ساری ڈیٹیلز دی ہیں اور وہ سارے پازیٹیو چیزیں تھی. تھینک یو سو مچ. Pulse communication. Possibly by Sunday, everything will be resumed. The withdrawals which have been applied in the last couple of days have been put on hold because BEP20 and Tron, which is USDT TRC and USDT BNB chain, so their withdrawals has been cancelled. And we will be getting new blockchain, which is Solana, which has already been active. So all of you guys should go to Solana in your trust wallets, go select USDT, update your withdrawal wallets, and it does take 72 hours. And after that, the withdrawal activation will be done. So whosoever has applied for the withdrawals and their withdrawal has not been successful, the company will be refunding it into your wallets, and we have to look forward for the new update. So till now, the update is that the current withdrawals which have been applied will not be processed, and there will be new mechanism in terms of applying new withdrawals. So please don't panic. Nothing serious at all. Everything is under control. Today, Bilal has shared that white paper information also, that the new mining concept of blockchain NFT in the pipeline. The mining service will also be there, and the company is working really hard. So you guys keep putting your queries and relax, but everybody will get their money back. But what will be the quantum of withdrawal? Actually, the problem happened yesterday. 10, $20,000 of withdrawal people have applied, which was above their wallet requirements or eligibility. So we have to respect the level that we are at. So just wait for Bilal's communication, and I will be keep updating you guys in this group itself. Okay, so please don't panic, relax, and go ahead. جی ناظرین، تو آپ نے ان تمام باتوں کو سنا، تو میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ آپ جس بھائی نے بھی، بہنوں نے اگر کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو اب صبر کریں، اور آئندہ کسی بھی ایپ میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ذرا خیال کریں. میری اپنی ذاتی رائے یہی ہے کہ پہلے اس کو چیک اینڈ بیلنس ضرور کر لیا جائے. کیوں؟ ہم پاکستانی ہیں، غریب عوام ہے، پتہ نہیں کس طرح سے پیسوں کو اکٹھے کرتے ہیں اور اتنی بھاری اماؤنٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی ایپ کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں. تو اب آپ کی رائے کا میں ضرور انتظار کروں گا. جو بھی آپ نے کہنا ہے آپ پلیز کومنٹ باکس کے اندر جو ہے، بے شک یوٹیوب پہ ہیں، بے شک فیس بک پہ ہیں، تو ضرور جو ہے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، اپنے واٹس ایپ گروپس میں، اور ہمارے چینل یوٹیوب کو اور ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.